हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टिच बाय राधिका। सो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं रेडीमेड जैसा नाइट सूट, वो भी गरम में। और इसको हम बनाएंगे इस कंबल से। तो अगर आपके पास पुराना कंबल है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पुराना नहीं है, जैसे मेरे पास नहीं था, तो मैंने इसको परचेज़ किया हुआ है। एंड ये 250 रुपये का बोला था और बार्गेनिंग करने के बाद मुझे 200 रुपये का पड़ा है। और 200 रुपये में हम इस ड्रेस को रेडी करेंगे। और इसमें से बताए एक खास बात, फैब्रिक जो है वो बच गया था, तो मैंने एक और रेडी किया था, तो वो केवल ऊपर का रेडी हुआ। तो हम मान सकते हैं ये पूरी ड्रेस मैंने 150 रुपये के अंदर रेडी की है। मार्केट में परचेज़ करने जाएंगे तो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, तो घर पे हम इजीली इसको बना सकते हैं। तो कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट वीडियो होने वाली है। तो वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी लगे हाथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टिचिंग रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम यहाँ पे मेजरमेंट देख लेते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे प्लाजो है उसकी हम रेडी लेंथ रखने वाले हैं 37 इंच। ये रेडी लेंथ है हमारी। वेस्ट यानी कमर हमारी होगी 30 इंच। बैक हमारी होने वाली है यहाँ पे 36 इंच। और जो नीचे की मोरी होगी वो हमारी रेडी है 6 इंच की। तो ये हमारा प्लाजो का मेजरमेंट है। अब जो हम ऊपर टॉप रेडी करेंगे उसका मेजरमेंट है ये। लेंथ हम रखेंगे उसकी 27 इंच। चेस्ट हमारा है 33 इंच। वेस्ट 29 इंच। और हिप साइज़ है यहाँ पे 33 इंच। एंड जो हमारी स्लीव्स होंगी वो रेडी है यहाँ पे 22 इंच। और मोरी जो होगी वो 7 इंच की। और जो हमारा टोपा रहेगा वो हमारा यहाँ पे 14/10 का होगा। और पॉकेट हम यहाँ पे डालेंगे 9/14 की। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा मेज़रमेंट है। अब जो हमारा कंबल है इसको हमने पूरा इस तरीके से बिछा लिया है। एंड आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है। नॉर्मल सी बात है, डबल बेड का कंबल है तो काफ़ी बड़ा होगा। तो इस तरीके से हम सबसे पहले इसको डबल फोल्ड करेंगे ऐसे। ठीक है, तो मैंने दोनों कोने पकड़ के इसको अपनी साइड रखा है और जो दूसरी साइड है वो फोल्ड साइड है। अब यहाँ पे जो खुली वाली साइड है, इस साइड से हम इसको एक और फोल्ड लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 4 फोल्ड। और नीचे आप ध्यान रखिएगा, नीचे से फैब्रिक जो है हमने फोल्ड वाला लिया है, इससे हमें एक्स्ट्रा में फोल्ड नहीं करना पड़ेगा। तो ये नीचे से हमारा फोल्ड है तो इसके लिए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेंगे। अब यहाँ पर जो भी हमारे प्लाजो की रेडी लेंथ है वो हम मेज़र करेंगे, जो है यहाँ पे 37 इंच। तो ये हमारी जो प्लाजो है उसकी रेडी लेंथ है। अब यहाँ पर हमें ऊपर के लिए 2 इंच हमें मार्जिन चाहिए, क्योंकि हमें ऊपर इलास्टिक ऐड करनी है। तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो यहाँ पर हमारी जो लेंथ हो जाएगी वो होगी 39 इंच। बाद में जो 2 इंच है वो हमारा फोल्ड हो जाएगा, तो बाद में रेडी फिर कितनी आ जाएगी 37 इंच। इस तरीके से हमने यहाँ पे लेंथ का मेज़रमेंट कर लिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें पहले लेना है कमर का 4 पार्ट। तो कमर कितनी है हमारी, कमर है यहाँ पे हमारी लगभग 29 यानी 30 मान सकते हैं, तो 7.5 इंच। अब यहाँ पर हम लेंगे लगभग 3 या 3.5 इंच लूजिंग के लिए लेंगे एक्स्ट्रा। तो मैंने यहाँ पे 3.5 लिया है, तो टोटल हमारा हो गया यहाँ पे 11 इंच। अब यहाँ पर हम लेंगे आसन का मेजरमेंट। तो आसन के लिए बैक का 4 पार्ट लेना है, जो कि आएगा यहाँ पे 9 इंच, क्योंकि हमारा बैक है यहाँ पे 36 इंच, तो उसको हमने 4 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर मैं 3 इंच की लूजिंग ले रही हूँ, आप 2.5 इंच की भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा लूज रखना है तो मैंने यहाँ पे ली है 3 इंच की। तो टोटल हमने यहाँ पे आसन लिया है 12 इंच का। अब जितना हमने ऊपर लिया था उतना ही नीचे लेंगे, यानी कि 11 इंच। तो इस तरीके से हमने 11 इंच पे मार्क कर लिया। अब इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम गोलाई देंगे लगभग 1.5 या 2 इंच की। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच की गोलाई दी है। अब नीचे साइड जहाँ भी हमारी लेंथ खत्म हो रही है, यहाँ पर हम मोरी का मेजरमेंट लेंगे। मोरी 12 इंच की है, उसका हम हाफ कर देंगे तो 6 इंच आएगा। अब इसमें हम 1.5, 2 जो भी आपको लूजिंग लेनी है, यानी कि एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, वो हम ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है और इस तरीके से फिर इस निशान को मिला लेंगे। तो ये हमने जो है प्लाजो के लिए मार्किंग कर ली है। अब सिंपली जो भी हमने मार्किंग की है उसी के ऊपर कटिंग कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो हमने आसन मेज़र किया था वो हमने ऊपर का जो मार्जिन है उसको छोड़ के आसन मेज़र किया है। ठीक है, आप उसके साथ मत कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है हमारे प्लाजो की कटिंग जो है वो कंप्लीट होती है। तो कटिंग कंप्लीट होने के बाद अब हम करेंगे यहाँ पे टॉप की कटिंग। तो जो हमारा ऊपर का टॉप है, तो हमने उसके लिए भी इस तरीके से फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। तो मैंने दूसरी साइड वाला फैब्रिक था उसको इस तरीके से 4 फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हमारी जो लेंथ है उसको हम मेज़र करेंगे। नीचे से आप नोटिस कर रहे होंगे, नीचे से यहाँ पर भी मैंने फोल्ड वाला लिया है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। तो यहाँ पे 27 जो है यहाँ पे रेडी लेंथ है, तो हम केवल ½ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 27.5 इंच पे मेज़र कर लेंगे और इस लाइन को स्ट्रेट करेंगे। यहाँ पर हमें शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। शोल्डर है 16 इंच के, जिसका हाफ करेंगे तो यहाँ पे 8 इंच आ जाएगा। तो इस तरीके से 8 इंच मार्क कर लिया। अब आर्म होल लेना है। यहाँ पे आर्म होल हमारे हैं 7 इंच के, तो 7 इंच पे इस तरीके से मार्क करेंगे और इस लाइन को इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे।
अब यहाँ पर हम गोलाई देने से पहले चेस्ट का मेज़रमेंट कर लेते हैं। तो चेस्ट यहाँ पर है हमारा 33 इंच, हम 34 इंच मान के चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे 8.5 इंच। उसके बाद लूजिंग मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1/2 इंच की, क्योंकि हम इसके अंदर भी कपड़े पहनेंगे और गर्म जो होते हैं वो थोड़े लूज़ होते हैं। इसके बाद हम नीचे साइड यहाँ पे 7 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर हम करेंगे कमर का मेज़रमेंट। कमर है यहाँ पे लगभग 30 इंच की मान सकते हैं। उसके बाद इसमें भी हम 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने मेज़र किया है 8 इंच, ठीक है। अब नीचे वाली साइड जो है यहाँ पे मैंने विद मार्जिन ऐड कर लिया था, ध्यान नहीं दिया था मैंने। तो ये टोटल मैंने विद मार्जिन यहाँ पे 10.5 इंच ले लिया है। अब इस तरीके से पहले फिटिंग वाली लाइन को हम स्ट्रेट करेंगे। तो नीचे वाली जो फिटिंग की लाइन है वो इससे लगभग 1 इंच पीछे थी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो है पहले फिटिंग की लाइन स्ट्रेट करी है, उसके बाद जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है उसको स्ट्रेट कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने बाद में ठीक कर लिया है यहाँ पे। इसके बाद हम देंगे यहाँ पे आर्म होल में गोलाई। तो फ्रंट की मैं यहाँ पे 1 इंच की दूंगी और बैक की यहाँ पे हम 1.5 इंच की देंगे। तो यहाँ पर जो है आपको जितना मार्जिन लेना हो उस अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। 1 इंच भी ले सकते हैं और 1.5 इंच भी ले सकते हैं। इसके बाद जो है हम यहाँ पे नेक का भी शेप दे देते हैं। तो यहाँ पर नेक की जो यहाँ पे विड्थ रहेगी 3 इंच है। फ्रंट नेक हम रखेंगे 3.5 इंच का और बैक नेक रखेंगे हम यहाँ पे 1 इंच का, क्योंकि हम यहाँ पे जो कैप है उसको अटैच करेंगे। तो इसलिए हम बैक नेक जो है यहाँ पे 1 इंच का रखेंगे। तो इस तरीके से हमने नेक की मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर शोल्डर वाली साइड से हम 1/2 इंच जो है डाउन कर देंगे और इस तरीके से यहाँ पे लाइन जो है तिरछी कर लेंगे। तो ये जो है हमारी टॉप की जो है मार्किंग कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो हमने मार्किंग करी है उसी के ऊपर कट कर लेंगे और यहाँ पर जो है बैक वाली जो हमारी आर्म होल की मार्किंग है उससे कट कर रहे हैं, फ्रंट से मत कट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से जो मार्किंग की थी उसी को कट कर लिया है। अब यहाँ पर बैक पार्ट को हमने साइड कर दिया है और फ्रंट पार्ट का जो नेक है उसको हम कट कर लेंगे। और यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट में हमारी 1 इंच वाली जो गोलाई थी उसको भी हमने कट कर लिया है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया और जो बैक पार्ट है उसमें केवल हमें पीछे का नेक जो है उसको कट करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से जो 1 इंच का नेक है उसको भी हमने कट कर लिया है। तो ये हमारे दोनों पार्ट हो गए हैं, फ्रंट और बैक पार्ट। तो इस तरीके से दोनों की कटिंग हो गई है। अब जो यहाँ पे फैब्रिक है इसको हमने दोबारा से इस तरीके से रखा हुआ है और इसको अब हमने फिर से 4 फोल्ड करके रखा है। अब यहाँ पर हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो यहाँ पे स्लीव्स की रेडी लेंथ है वो है यहाँ पे 22 इंच, लेकिन मैंने बाद में 1 इंच बढ़ा ली थी। तो मैंने इसको 23 इंच कर लिया है और इस तरीके से इस लाइन को स्ट्रेट कर लिया है 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए। अब यहाँ पे हम जो खुली वाली साइड है उस साइड से 3 इंच या 3.5 इंच डाउन करेंगे और यहाँ पर हम शेप दे देंगे। मोरी वाली साइड फिटिंग है यहाँ पे 4.5 इंच की। 1-1.5 इंच जो भी आपको मार्जिन लेना है वो आप मार्जिन लेके इस तरीके से लाइन को हम तिरछा कर लेंगे, यानी कि स्लीव्स का शेप दे देंगे शेप पट्टी से। अब सिंपली इसकी कटिंग करने के बाद हमने यहाँ पे सेंटर में कट लगा लिया है शोल्डर वाली साइड में और इसके बाद एक साइड, कोई भी साइड आप इस तरीके से जो है कट लगा लीजिए, जो कि हमारा फ्रंट साइड आएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारी स्लीव्स की कटिंग जो है वो कंप्लीट होती है। अब इसके बाद जो है मैंने कैप के लिए फैब्रिक लिया हुआ है। तो ये मैंने फैब्रिक लिया है डबल करके। यहाँ पर इसकी जो एक साइड की लेंथ है वो है यहाँ पे 15 इंच और एक साइड से यहाँ पर है 12.5 इंच, ठीक है। तो इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग जो है मैंने इसको कट कर लिया है। तो इस साइड से जो यहाँ पे 15 इंच है तो इसमें हमारा 14 इंच रेडी है और 1 इंच हमारा मार्जिन रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस साइड को मेज़र किया है एंड जो इस वाली साइड यहाँ पे 12.5 इंच है इसमें से 2 इंच जो है हम सामने की साइड फोल्ड होगा, जिसमें से हम डोरी डालेंगे। तो इस तरीके से 2 इंच फोल्ड हो जाएगा। इसके बाद हमारा यहाँ पे रहेगा 10 इंच का रेडी और बाकी का जो है वो हमारा सिलाई में दब जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस साइड का मेज़र किया है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो ये टोटल हमने लिया है 12.5 इंच का, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमें यहाँ पर इस वाली साइड से, तो ये हमारी बैक साइड आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम 1.5 इंच जो है मार्क करेंगे और जैसे हम स्लीव्स में शेप देते हैं ना उसी तरीके से हमें यहाँ पे शेप दे देना है इस तरीके से। तो ये हमारा जो है ये पीछे साइड आएगा, ये आपको ध्यान रखना है और फ्रंट वाली साइड वो हमारा फोल्ड होगा तो पता चल जाएगा। अब इस साइड हमने दोनों साइड 3-3 इंच पे मार्क किया हुआ है और इस तरीके से यहाँ पे जो है हमें गोलाई दे देनी है। एंड सामने वाली साइड से आप हल्का सा आपको देना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा हम यहाँ पे शेप दे देंगे। अब इसके बाद जो हमने मार्किंग करी है उसी पे हमें कटिंग कर लेनी है।
तो इस तरीके से आप बहुत ही ईज़िली यहाँ पे कैप जो है उसको बना सकते हैं। तो बस आपको कुछ ही मार्किंग यहाँ पे ध्यान रखनी है, बाकी आप बहुत ईज़िली इसको कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कैप की जो मार्किंग है वो कर ली है और ये जो है ये हमारी फ्रंट वाली साइड है जो फोल्ड होगा। तो आप चाहें तो इस तरीके से यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऐसे ही पहचान लेंगे इसको। तो अब हम इसको साइड करते हैं। अब हम करेंगे यहाँ पे पॉकेट की कटिंग। तो पॉकेट के लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक ले लिया है इस तरीके से। यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो हमने ली है 7 इंच और इस साइड से हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे 10 इंच पे। तो आप इसको अगर बड़ा रखना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक साइड 7 इंच और एक साइड 10 इंच पे मार्क करके इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है। अब यहाँ पर जो ओपन वाली साइड है यहाँ से मैंने मार्क किया है 1 इंच पे और इस साइड से हम मेज़र करेंगे लगभग 4 इंच और इस लाइन को हम तिरछा कर लेंगे। अब दूसरे वाले कॉर्नर पे हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे लगभग 2 इंच पे, ठीक है। तो इस तरीके से 2 इंच हम मार्क करेंगे यहाँ पे। अब इस लाइन को जो है हमें इस वाली लाइन से ऐसे मिला लेना है। तो इस तरीके से एक साइड हमने 2 इंच की मार्किंग करी है और एक साइड 1 इंच की और दोनों को हमने नीचे जो है लाइन से मिला लिया है। अब मार्किंग होने के बाद हम जो है इस तरीके से इसको कट कर लेंगे और ध्यान रखिएगा ये जो खुली वाली साइड थी उस साइड से हमने कट किया है। अब इस तरीके से हम इसको ओपन कर लेंगे। तो ये जो है ये हमारी पॉकेट का जो पैटर्न है ये रेडी हो चुका है कंगारू पॉकेट का। यहाँ पर जो है इस तरीके से हम मेज़र करेंगे तो ये लगभग 15 इंच आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऊपर की साइड जो है हाफ इंच ज़्यादा ले लिया था। तो ये जो है हमारा यहाँ पे जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम इसको ज़्यादा सा इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और जितना आपको फिर रेडी रखना है उतना आपको ले लेना है। तो ये वो वाली साइड है जहाँ से हम हाथ को अंदर करते हैं। तो ये पॉकेट का जो साइड है ये हमें चौड़ा फोल्ड करना है और बाकी की साइड जो है उसको हम पतला पतला फोल्ड करेंगे। तो लगभग हाफ इंच हम बाकी साइड फोल्ड करेंगे और ये वाला लगभग 1.25 इंच फोल्ड किया है। तो इस तरीके से हम इसे चारों साइड से ना फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से जो हमारी कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। प्लाजो और टॉप हमने दोनों की यहाँ पे कटिंग जो है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब एक एक करके हम दोनों की स्टिचिंग करेंगे। सो गाइज अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो हमारा बच गया था और इसमें से मैं एक और टॉप जो है बाद में रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा प्लाजो है हम उसकी स्टिचिंग करेंगे। तो जो हमारा प्लाजो है इसको इस तरीके से हमने ओपन करके रखा हुआ है और यहाँ पे जो आसन है इस तरीके से सबसे पहले हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो दोनों साइड जो आसन है उनकी हम स्टिचिंग कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड के जो आसन है उस पर यहाँ पे डबल सिलाई लगाई हुई है जिससे कि ये खुलने का डर ना रहे। अब इसके बाद हम इस तरीके से इसको ओपन करके रखेंगे और यहाँ पर कमर के लिए मैंने इलास्टिक जो है वो अभी कट कर ली है। जो भी आपकी कमर है उससे आपको 3 या 4 इंच अपने जितना आपको टाइट रखना है उस अकॉर्डिंग आपको इलास्टिक जो है वो कट करनी है और इस तरीके से इसको स्टिच करके बंद कर लेना है। अब इसके बाद जो हमारा प्लाजो है हम इसको सीधा करेंगे पहले तो। अच्छा पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं जो हमारी नीचे वाली साइड है इसको हमें नीचे से फिक्स भी करना है। तो पहले हम ये वाला काम करेंगे। तो इस तरीके से आप अभी देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने दोनों आसन हैं उनको बराबर करके पकड़ा हुआ है। इस तरीके से बराबर करके पकड़ना है और दोनों साइड जो है हम सिलाई लगा के इस तरीके से नीचे की जो सिलाई है उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैंने इसको कर लिया है सीधा। अब सीधा होने के बाद जो ऊपर की साइड है हम इलास्टिक अटैच करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको ओपन करके रखेंगे। अब जो इलास्टिक है उसको इस तरीके से अंदर की साइड रखेंगे। अब जितना आपने मार्जिन लिया हो उतने तक आप निशान लगाई होगा आपको या फिर आप लगा लीजिएगा। अब इस तरीके से इलास्टिक रखना है वहीं पर और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। अब पूरी गोलाई में आपको इसी तरीके से इलास्टिक को अटैच करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इस तरीके से इलास्टिक जो है उसको अटैच कर रही हूँ और इसी तरीके से पूरी गोलाई में हम इलास्टिक को अटैच करते जाएंगे। यहाँ पर जो इलास्टिक है उस पर आपकी सिलाई नहीं आनी चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने जो है पूरे में इलास्टिक को अटैच कर लिया है। अब जो यहाँ पे गैदर्स बनी हैं उनको इस तरीके से हम बराबर करेंगे और उसके बाद एक और सिलाई लगा के इन गैदर्स को हम फिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो इलास्टिक है वो हमारे प्लाजो में अटैच हो चुकी है। हमारा प्लाजो है वो यहाँ पे ऊपर से रेडी हो गया है। अब यहाँ पे जो नीचे वाली साइड थी उसको हम इस तरीके से सिलाई लगा के बंद कर देंगे। आप चाहे तो पहले ही सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर सकते हैं, अदरवाइज़ बाद में भी आपको इसको कंप्लीट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे इस तरीके से जो है मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो इसी के साथ हमारा जो प्लाज़ो है वो रेडी हो चुका है। तो नीचे से ये ऑलरेडी फ़ोल्ड था तो उसको फ़ोल्ड नहीं करना था। तो प्लाज़ो रेडी होने के बाद अब जो है हम ऊपर का जो टॉप है उसको रेडी करेंगे। तो ये हमारा टॉप है। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पे पॉकेट कट करी थी उसको हम स्टिचिंग करेंगे उसकी। तो इस तरीके से जिस साइड हम यहाँ पे हाथ डालने वाले हैं, जो चौड़ी वाली साइड है, यहाँ पर हम लगभग पौन इंच फ़ोल्ड कर लेंगे और बाकी की साइड जो है हमने यहाँ पे हाफ इंच फ़ोल्ड करके इसको रेडी कर लिया है। अब इस तरीके से हमें जो है ये फ्रंट साइड अटैच करनी है। अब बिल्कुल सेंटर में इसको हमें इस तरीके से अटैच करना है। तो ये जो है ये हमारी कमर पे आनी चाहिए। तो इस तरीके से आप नीचे से मेज़र कर लीजिए जितने पर इसको आपको अटैच करना है। तो इस तरीके से पहले जो है मैंने यहाँ पे मेज़र कर लिया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितने पे आपको रखना है उस अकॉर्डिंग आप मेज़र करके इस तरीके से इसको बिल्कुल सेंटर में आपको अटैच करना है। तो मैंने इसका सेंटर पॉइंट ले लिया है। अब जितने पे मुझे अटैच करना है उस तरीके से मैंने इस पर मार्किंग कर ली है। तो इस तरीके से पूरे में मार्किंग करने के बाद जो है हम इसको स्टिच करेंगे तो ईजी पड़ेगा। और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा जिस साइड से हम हाथ डालेंगे इसमें उस साइड आपको स्टिच नहीं कर देना है, वरना वो साइड भी बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने जो नीचे वाली साइड है बस यहीं तक सिलाई लगाई है और ये वाली साइड जो है यहाँ पे ये ओपन रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने जो है इसको स्टिच किया हुआ है। तो ये हमारी जो है कंगारू पॉकेट रेडी हो गई। अब यहाँ पे जो है हमारा फ्रंट पार्ट हम नीचे रखेंगे, इसके ऊपर रखेंगे हम बैक पार्ट को उल्टा करके और शोल्डर वाली साइड से हम दोनों को स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों के शोल्डर जो है वो अटैच कर लिए हैं। शोल्डर अटैच होने के बाद अब जो है हम इसको सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको सीधा कर लिया है। अब जो है हम यहाँ पे ऊपर गले पे हम लगाने वाले हैं कैप को। तो इस तरीके से पहले हमारी जो कैप है उसको हम इस तरीके से स्टिच कर लेंगे ऊपर वाली साइड से। तो इस तरीके से मैंने जो है यहाँ पे सिलाई लगा ली है। 2 साइड यहाँ पे सिलाई लगनी है और 2 साइड जो है वो ओपन रहेगा। सिलाई लगाने के बाद अब जो है हम इसको ओपन करेंगे और इस तरीके से एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे ये इस तरीके से रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी फ्रंट वाली साइड आएगा इसको हमें फोल्ड करना है। तो इस तरीके से जितना आपने मार्जिन लिया हो उस अकॉर्डिंग फोल्ड कर लेना है। तो मैंने 2 इंच का मार्जिन लिया था तो मैं 2 इंच इसको फोल्ड कर लूँगी। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने सामने वाली साइड जो है इसको फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर नीचे वाली साइड जो है केवल ये वाला रह गया है जिसको हम गले से अटैच करेंगे। अब यहाँ पर हमारा गला जो है वो पूरा बंद है तो हमें इस वाली साइड भी इसको पूरा बंद करना होगा। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे फ्रंट कट और बैक कट लगा लेना है। तो फ्रंट में तो हमें कट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम इस तरीके से जो इसको अटैच कर रहे हैं दोनों को, तो ये हम जो है फ्रंट का यहाँ पे मान के चलेंगे कि ये जो है हमें फ्रंट वाले कट पे लेके आना है। तो इस तरीके से हमने इसको बंद कर लिया है। अगर आप जो है किसी ऐसे में अटैच कर रहे हैं जिसको यहाँ पे आपको बटन पट्टी लगा के अटैच करना है तो आप जो है उसमें आपको इस तरीके से बंद नहीं करना पड़ेगा। तो हमारा जो गला है वो पूरा बंद है इसलिए मैंने इसको भी बंद कर लिया है। अच्छा, उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लिए हैं 2, जिसमें हम यहाँ पे डोरी डालेंगे। तो इस तरीके से जो है मैंने इसको रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर हमने लिया है हमारे टॉप को, इसमें भी हम यहाँ पे एक बैक में कट और एक फ्रंट में कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हम इसको पहले मेज़र कर लेंगे कि हमारी जो कैप है वो कहीं बड़ी तो नहीं है। अगर बड़ी है तो पहले उसको आपको एडजस्ट करना होगा। तो यहाँ पर जो कैप है वो हमारी बिल्कुल फिट आ रही थी। तो इसके बाद जो है मैंने इसको सिंपली उल्टी साइड से रखा है और इसको अटैच कर लिया है। और यहाँ पे आप कट लगा लीजिएगा जिससे कि आपको ध्यान रहे कि आपको कहाँ तक जो है इसको लेके आना है। तो इस तरीके से हमने दोनों को जो है बराबर रख के इसको स्टिच कर लिया है पूरे गले पे। और जो हमने यहाँ पे जॉइंट लगाया था वो आपका फ्रंट में ही आना चाहिए। तो इस तरीके से आपको एडजस्ट करना है इसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट में आया है। अब यहाँ पर जो हमने 2 छोटे छोटे कट लगाए थे इसमें से मैं ये डोरी डालूँगी और जो हमने 2 इंच फोल्ड किया है ये उसी में से मैं डाल रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से एक साइड से डालेंगे डोरी को, दूसरी साइड से निकाल लेंगे। तो मुझे मैचिंग की मिली नहीं लेकिन थोड़ा बहुत चलो मैच कर रहा है। अब इसके बाद जो है हमें यहाँ पे अटैच करना है स्लीव्स को।
तो जो हमने ये कट लगाया था ये हमारा फ्रंट साइड आना चाहिए। तो इस तरीके से हम जो है स्लीव्स को एडजस्ट करेंगे और बिल्कुल सेंटर में एक कट लगा लेना है। उस कट को बराबर रखते हुए हमें स्लीव्स जो है उसको अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से हमें दोनों स्लीव्स जो है इसकी रेडी कर लेना है। स्लीव्स रेडी होने के बाद अब लास्ट में जो है हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो जो भी अब आपकी फिटिंग है आप उसकी मार्किंग कर लीजिए इस तरीके से, और मार्किंग करने के बाद सेम उसी पर हमें जो है इसकी सिलाई लगा के इसको कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से जो हमारा टॉप है ये हमारा रेडी हो जाएगा, और नीचे से ऑलरेडी फोल्ड है तो वो हमें फोल्ड नहीं करना है। तो ये है इस ड्रेस का फाइनल लुक। उम्मीद करूंगी गाइस कम्बल से बनाई हुई ये ड्रेस आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब। ओके बाय।